तो इन चरित्रों को सुन के मन में सुदृढ़ता आती है कि आज से इतने साल पहले रह के हरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल की किस तरह से सेवा करी, किस तरह से प्रेमा भक्ति बढ़ाई और किस तरह से अपना सिद्धांत जो है पूरी दुनिया के सामने रखा। श्री श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केल दंपति तहाँ की करत खवासी। हरवंश महाप्रभु की जो सिद्धांत है वो प्रिया चरण प्रधानता, कि किस तरह से जो है अभी तक पूरे जगत में यही था कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु जो है वो कृष्ण है। जय जय श्री राधे। तो राधा वल्लभ जी संप्रदाय के गोस्वामी जी से हम आज इस विषय में बात करने जा रहे हैं कि हरिवंश महाप्रभु जी कौन थे और वो वृंदावन में कैसे आए। तो आइए आज हम गोस्वामी जी से बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। ऐसा हुआ कि आज से 550 साल पहले एक भक्ति युग चला था, जिस समय पर भारतवर्ष में हिंदू धर्म लोप हो चुका था बिल्कुल, जहाँ पर कि अलग अलग तरह के धर्म जो थे वो भारत में आ चुके थे, विदेशी धर्म जो थे वो भारत में आ चुके थे। उस समय पर जब जब जो है धर्म की हानि होती है, प्रभु के अवतार जो है यहाँ पर इस भारत भूमि में, इस धराधाम में जो है वो होते हैं। तो कई संत महापुरुष आज से 550 साल पहले जो है उनका अवतरण हुआ, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म जो है वो बच सके। नानक देव जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, इस तरह के सारे संतों ने जो था आज से 550 साल पहले अवतरण लिया। इसी क्रम में संवत 1530 में हरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ इस ब्रजधाम में। एकमात्र ऐसे संत उस समय पर कि जिनका कि जन्म ब्रज में हुआ, और हरवंश महाप्रभु का एक नया ही सिद्धांत उन्होंने जो था बनाया। वो सिद्धांत प्रेमा भक्ति का था। प्रेमा भक्ति क्या है, किस तरह की है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे, पर उससे पहले हमें उनका स्वरूप जो है वो समझना है कि हरवंश महाप्रभु थे कौन। गौड़ ब्राह्मण जो कि ब्रज में जन्म हुआ, जिनका ब्रज में ही एक बड़ा सुंदर गांव है जिसका कि नाम बाद ग्राम है। मथुरा से जब हम आगरा जाते हैं उसके बीच में जो है वहाँ पर आता है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद में वो अपने निवास स्थान, अपनी माता और पिता के साथ में देवबंद ज़िले में गए। वहाँ पर जो थी श्री जी की अनुभूतियाँ, प्रभु के प्रति प्रेम उनका बढ़ता गया, और इसी क्रम में उनको जो थे राधा वल्लभ लाल मिले। राधा वल्लभ लाल को वृंदावन में लेके आए। काफ़ी सारी चीज़ें इस सूक्ष्मता में हम आपको बता रहे हैं, पर जो एक आनंद जो आता है सुनने में किसी का चरित्र, वो आनंद तभी आता है कि जब फूल जो है पूरा का पूरा खिल जाए और जब उसकी खुशबू फैलने लगे। अगर हम तब उसका वर्णन करते हैं तो हरवंश महाप्रभु का वर्णन अगर हम करने बैठते हैं तो शब्द कम पड़ेंगे, मन के भाव जो हैं वो भी कम पड़ेंगे, पर किसी न किसी तरह से हम लोग प्रयत्न करेंगे कि हरवंश महाप्रभु का किस तरह का चरित्र रहा है। हरवंश महाप्रभु के जो सबसे अत्यंत प्रिय शिष्यों में श्री सेवक जी का नाम है। उन्होंने हरवंश महाप्रभु का मंगल लिखा है, और उस मंगल में उनका पूर्ण रूप से जो है वो वर्णन किया है।
यह सेवक वाणी के 12 प्रकरण जो है वहाँ पर जो है वो लिखित है। जिस तरह से ठाकुर जी का एक वांग्मय स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत है, इसी तरह से महाप्रभु का एक वांग्मय स्वरूप जो है वो सेवक वाणी है। वो 12 प्रकरण का जो मंगल जो है वो है, उसमें पूर्ण रूप से बताया है कि किस किस तरह से जो है हरवंश महाप्रभु वृंदावन में रहे, हरवंश महाप्रभु ने वृंदावन में क्या किया, किस तरह से जो है भक्ति जो है अपने इष्ट की करी है। यहाँ पर नाभा जी हुए हैं, उन्होंने भी हरवंश महाप्रभु का चरित्र लिखा है अपने भक्तमाल में, और बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है उसमें। तो इन चरित्रों को सुन के मन में सुदृढ़ता आती है कि आज से इतने साल पहले रह के हरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल की किस तरह से सेवा करी, किस तरह से प्रेमा भक्ति बढ़ाई और किस तरह से अपना सिद्धांत जो है पूरी दुनिया के सामने रखा। बात यही होती है कि सिद्धांत जो है अपना किस तरह से रखेंगे आप सामने पूरी दुनिया के। इसीलिए नाभा जी जो है अपने चरित्र में गान कर रहे हैं महाप्रभु का, श्री श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केल दंपति तहाँ की करत खवासी। हरवंश महाप्रभु की जो सिद्धांत है वो प्रिया चरण प्रधानता, कि किस तरह से जो है अभी तक पूरे जगत में यही था कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु जो हैं वो कृष्ण हैं, और ये सही बात भी है। गुरु जो कि पूरे जगत को सिखाने के लिए तत्पर हैं, अपनी लीलाओं से, अपने एक जीवन चरित्र से, क्योंकि कृष्ण ने सबको सिखाया। पर वो जो एक साक्षात ब्रह्म जो हैं, जो कि जिनका कि वेदों में श्रुतियों में वर्णन है, जो कि निराकार ब्रह्म है, जो कि अनंत हैं, चिन्मय हैं, निखिल रसामृत मूर्ति हैं, वेदों में उनका प्रतिपादन इस तरह से किया गया है कि किसी भी तरह का उनका रूप नहीं है, आकार नहीं है। उनको भी जब आनंद की अनुभूति करनी है, परमानंद की अनुभूति करनी है, तो वो निखिल रसामृत मूर्ति जो है देह धारण करके इस ब्रज में जो है उनका अवतरण हुआ। अब अवतरण हुआ, उन्होंने अपनी लीलाओं से पूरे विश्व को ज्ञान दिया कि किस तरह से एक आदर्श जीवन जो है वो जिया जाता है। मथुरा में ठाकुर जी का अवतरण हुआ, उसके बाद में द्वारका गए, अपनी सारी बाल लीलाएं जो हैं वो यहाँ पर करी। जब तक रहे उनके गुणों का गुणगान आज तक हो रहा है। पर वो कृष्ण जो हैं, जो निखिल रसामृत मूर्ति जो हैं, उनके अंदर ये रस आया कहाँ से? वो प्रदान करने वाली हैं हमारी श्री जी, प्रिया जी। तो जब प्रिया जी सोर्स हैं उस रस की, तो क्यों ना उनको गाया जाए। तो हरवंश महाप्रभु ने आज से 550 साल पहले इसी उपासना की नींव रखी थी कि प्रिया चरण प्रधानता। प्रिया चरण प्रधानता तो है, अब प्रिया जी के साथ में उनकी सेवा कैसे करनी है? सहचरी भाव में। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। वहाँ पर अपने मन में सुदृढ़ता लेके आनी है। सुदृढ़ता कैसी? कि मेरी जो है सिर्फ प्रिया जी हैं। लाल जी से भी मेरा प्रेम है, पर मेरे अंदर जो है मन में प्रधानता किसकी है? प्रिया जी की। लाल जी की भी प्रधानता इस कारण से बढ़ी है क्योंकि वो प्रिया जी के चरणों में जो है वो आश्रय लेके जो है वो विराजमान है। ये हरवंश महाप्रभु का दी हुई पूरे जगत को
एक भक्ति का रूप दिखाया, और ये भक्ति जो है वो दसदा भक्ति कहलाई गई। ना तो यहाँ पर साख्य भाव है, ना ही यहाँ पर वात्सल्यता का भाव है, ना ही यहाँ पर ये सारा भाव नहीं है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये 9 भक्तियों में आप पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। ये 9 भक्ति जो है आपने सिद्ध कर ली, तब जाके जो है वो 10वां भक्ति जो है आपको मिलेगी, जिसको कि कह रहे हैं प्रेमा भक्ति। मूलतः प्रेमा भक्ति का भी एक आधार है, जिसमें कि कहेंगे तत्सुख की सखियाँ सहचरियाँ जो करेंगी वो तत्सुख भाव से करेंगे। तत्सुख भाव कि श्री जी की कोई भी सेवा कर रहे हैं और वो सेवा उनको सुख देगी, और उस सुख से जो है हम लोगों को सुख मिलेगा। ये भाव, इसको कहते हैं तत्सुख भाव।